तो आपको कुछ सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उन बच्चियों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे जिन्हें रेस्क्यू कराया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बच्चियों को रेस्क्यू कराया है और इन बच्चियों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। बता दें कि ये बच्चियां दिल्ली में फंसी हुई थी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रेस्क्यू कराया है। इन्हीं बच्चियों से मुलाकात करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से रेस्क्यू कराकर इन बच्चियों को लाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन बच्चियों को दिल्ली से रेस्क्यू कराया है। तस्करी गिरोह के शिकार हो गए थे ये बच्चे। अमूमन झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह से बच्चों को नौकरी के नाम पर बाहर ले जाया जाता है और फिर कई बार इन्हें बेचे जाने की, इन्हें प्रताड़ित किए जाने की और इनके साथ यौन शोषण की भी शिकायत सामने आई है। और सरकार की ये कोशिश रही है कि किस तरह से नौकरी के नाम पर झारखंड के निवासियों की तस्करी करने वाले गिरोह पर नकेल कसी जाए और इस पर रोक लगाई जाए। इस कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिल्ली से 44 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू कराया है। इन 44 में 3 लड़के भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर इन सभी बच्चों से मुलाकात की, इनका हालचाल जाना। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन के आवास से। ये सीधी तस्वीरें 3 लड़के और 41 लड़कियां हैं जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिल्ली से रेस्क्यू कराकर लाया है और इन सब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। तो झारखंड में बच्चा तस्करी का गिरोह हमेशा से सक्रिय रहा है। बार बार कोशिश की जाती है कि किसी तरह से इस गिरोह पर नकेल कसा जाए, नौकरी दिलाने का झांसा देकर, बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को दूसरे राज्य और शहरों में ले जाया जाता है, जहां कई बार इन्हें बेच दिए जाने की जानकारी मिलती है। कई बार काम के दौरान इन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, इनका यौन शोषण किए जाने की भी शिकायत कई बार सामने आई है। ऐसे में झारखंड के इन नौनिहालों को बाल विकास मंत्रालय ने बचाया है, उन्हें नारकीय जीवन से मुक्त कराकर वापस उनके घर पहुंचाने की ये कोशिश, और न सिर्फ घर पहुंचाने की कोशिश बल्कि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रयास में भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रयासरत है। तो ये मुख्यमंत्री आवास से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उन तमाम बच्चों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रेस्क्यू कराकर लाया गया है। इनमें 41 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। 44 बच्चे हैं कुल, सभी नाबालिग। जो अच्छे भविष्य का सपना दिखाए जाने के झांसे में आ गए और 2 वक्त की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन वहां नारकीय परिस्थितियों में फंस गए और ऐसे बच्चों को मुक्त कराकर वापस लाया गया है।
उन सभी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो एक बड़ी पहल सरकार की सूबे के बच्चों के हित में, जो झांसे में आकर 2 वक्त की रोजी रोटी के चक्कर में घर बार छोड़कर बाहर गए और वहां दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, विषम परिस्थितियों में ये फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन सभी बच्चों को रेस्क्यू कराया। इनमें 41 लड़कियां और 3 लड़के भी शामिल हैं। सभी नाबालिग बच्चे जिन्हें रेस्क्यू कराकर लाया गया है, उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तमाम 44 बच्चे जिन्हें मुक्त कराकर लाया गया है, उनसे मिल रहे हैं हेमंत सोरेन। और माननीय हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं और उनकी दूसरी और उनकी सेवा हम करते हैं। आए हुए हैं और जो हमारे बीच में है, हमारे मोहल्ले में फिलहाल सदस्यां हैं और उनकी जो अभिभावक वहाँ भी बहुत छोटी परिस्थितियों में जो गुजरे, उन परिस्थितियों से हमें गुजर करके कोई किसी को रेस्क्यू किया गया है, कोई अपनी शिक्षा से वहाँ से भागे, क्योंकि वहाँ जो ट्रीटमेंट होता था वो उन्होंने नहीं की, इसलिए वो वहाँ से निकल करके आए। जैसे बच्चों ने बताया था कि वे घर आना चाह रहे थे, लेकिन उनको वापस घर नहीं आने दिया और वे रास्ते में पकड़े गए और वहीं पर दिल्ली में होम में रखे। रेस्क्यू टीम जो भी गई थी उन्हें वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो होम में आते हैं बच्चे और जिसकी काउंसलिंग हम लोग करते हैं या जो परिस्थिति से वो गुजरते हैं उसको हम लोग सुनते हैं या उनकी मदद करते हैं। तो अभी फिलहाल जो भी बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी से ये बताने को लगा कि हम लोग एक बच्ची का जो वहाँ पर काम कर रही थी और जिसको पैसा नहीं दिलाया गया था और वो आधार कार्ड नहीं बना, उस आधार कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग बहुत आगे पीछे कोशिश किए। हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो भी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, सभी ने बहुत कोशिश करने के बाद उस बच्ची का खाता 1 सप्ताह में खोल करके उसका जो भी पैसा वहाँ से मिला है वो प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जो हम बहुत बधाई देना चाहते हैं सभी को। तो प्रशासन वो अपने जो भी कर्तव्य है उसको निभाए हमारे होम के साथ साथ में। और दूसरी जो बच्ची लोग आती है, प्राय उन लोग का कहना है कि हमारे परिवार में गरीबी है, या कोई बच्ची दूसरों को देख करके कि वहाँ पर शहर बाहर जो आती हैं, धीरे से काम करके लौटती हैं, फिर चली जाती हैं, तो उनको देख करके वो वापस उनके साथ में जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत तरह का लालच दिया जाता है। इस लालच के कारण वे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि गरीबी है, शिक्षा की कमी है, इस सब कारणों से बच्चे लोग दूसरे जगह में जाकर के काम करते हैं।
वहाँ जो भी यातनाएं उनको सहनी पड़ती है वो हम लोग बता नहीं पाते हैं, या वो अपने आप को बता नहीं पाते हैं दूसरों को। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो लेकर के बच्चे वहाँ जाती हैं और वापस आती हैं। तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ। थैंक यू। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से। ये सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से इन बच्चों की जानकारी मिली सरकार को, और फिर कैसे इन बच्चियों को उन नारकीय परिस्थितियों से मुक्त कराकर वापस लाया गया। इन 44 बच्चों में 3 लड़के और 41 लड़कियां हैं, सभी नाबालिग, जिन्हें दिल्ली से रेस्क्यू कराया गया है। इन्हें सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर दूसरे राज्यों और शहरों में ले जाया जाता है, लेकिन वहां इन्हें अंधकार में ढकेल दिया जाता है। नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं झारखंड के ये बच्चे। वहाँ न इनका कोई हाल पूछने वाला होता है, न किन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं ये देखने वाला। कई बार इस तरह के मामलों में बच्चों के प्रताड़ना की शिकायत सामने आई है, बच्चियों के साथ यौन शोषण की शिकायत सामने आई है, और नारकीय परिस्थितियों में इन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय झारखंड की ये सराहनीय पहल, जानकारी मिलने पर इन 44 बच्चों को रेस्क्यू कराकर दिल्ली से वापस लाया गया। और वहाँ पे जाके इन लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं, जो शोषण होता है, वो बिल्कुल ही दर्दीला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ में बहुत सी जघन्य अपराध हुआ है, जो और उसके बाद भी वो बच्चे लोगों का आज तक समस्या ऐसा है सर कि उन लोगों को पैसे भी नहीं मिले हैं। यहाँ तक लगभग 4 बच्चे हैं जो बच्चों को पैसा मिला है, जितने आई है उन लड़कियों में, और बाकी बच्चों का पैसा जो 4 साल 5 साल 3 साल काम की हुई है उनका पैसा अटका हुआ है और उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला। अभी बच्चों से जब हम लोगों की जब बातचीत हुई तो उन लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही था कि दीदी हम लोग दलाल के साथ चले गए और हम लोग बहुत सारा नहीं जान रहे थे, जो हम लोग भाग के भी चले गए, जो हम लोग का सबसे बड़ा भूल था। हम कभी भी दिल्ली इस कंडीशन में तो नहीं जाएंगे जो जहाँ जाके हम लोग को एक नौकरानी का काम करना पड़ेगा, जहाँ हम लोग किसी का जूठन ढोएंगे, काम करेंगे, मार पिटाई करेंगे, उसके बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया गया। क्या हम घर में जाके अपने एक छोटा भाई को क्या हम चॉकलेट खरीद के दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो कृपया आप हम लोग को पैसा का कम से कम व्यवस्था करवा दीजिएगा। ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा दर्द है। और मेरा इतने सालों से मैं विगत कम से कम 17 सालों से तो मानव तस्करी रोकने के लिए काम कर रही हूँ झारखंड में, और लेकिन जितने भी ट्रैफिकर लोग हैं वो लोग जेल के अंदर तो जा रहे हैं, बेल भी हो जा रहा है, कोई लोग को नहीं भी बेल हो रहा है। और जितना भी ये लोगों को जो ले जाने वालों का जितना काउंसलिंग के जरिए जो भी मिला है, जो आंकड़ा हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं, वो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा आपसे मांग है। ये महिलाओं ने विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारी देती हुई, जिनके बारे में हम बता रहे थे और जिन परिस्थितियों से इन बच्चों को गुजरना पड़ा। और दोबारा हम अगर चले जाएंगे, अभी तो हम बड़े हो गए ना, हम लोग अपनी लेके जाएंगे, हम लोग इधर हुआ उधर खाई की तरह हम लोग जी पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इधर जाके तो ट्रैफिकर हम लोग को बल्ला फिसला के लेके जाएंगे, और गांव में रहेंगे तो हम लोग जंगल की तोड़ बिलों को जाना बहुत बड़ा मजबूरी हो जाएगा। तो भैया निवेदन है कि हमारी बच्चियों में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड में ही अगर लोगों को हम लोग कहीं पर एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों सारे लोगों का, किसी का 6 महीना में, किसी का 3 महीना में, किसी का 4-5 महीना में, सबका एज 18 ओवर हो जाएगा। तो यही बच्चों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करती हूँ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जहां
उन बच्चों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। वो परेशानियां जो सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर इनके जीवन में थोप दिया गया। 2 पैसे कमाने की उम्मीद में ये दूसरे राज्य, दूसरे शहर में गए, लेकिन वहां 3-3, 4-4 साल काम करने के बावजूद इन्हें मेहनताना नहीं दिया गया, इनके काम का भुगतान नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, कई ऐसे बच्चे इसमें शामिल हैं जो नारकीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर थे, जिन्हें काम के दौरान कई तरह के प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, बच्चियों को यौन शोषण का सामना करना पड़ा। वैसे विषम परिस्थितियों से बाहर निकालकर इन बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वापस लेकर आई है। और जो ये 44 बच्चे हैं, इनमें 3 लड़के भी हैं, 41 लड़कियां, सभी नाबालिग, और इन सभी को दिल्ली से रेस्क्यू कराकर वापस लाया गया है। कोई भी अपने मन में तो हाथ उठा, कोई भी जो मन में हमसे यही बता आगे आ जाओ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जहां उन सभी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जिन्हें दिल्ली से रेस्क्यू कराकर लाया गया है। आज यहाँ दिल्ली में अवस्थित IRRC इंटीग्रेटेड रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर से पहुंची अपने प्रदेश में ये बच्चियां, और एक बच्चा भी है, एक लड़का भी है। और यहाँ उपस्थित विभागीय सचिव, हमारे खेल सचिव, प्रधान सचिव, हमारे साहेबगंज के सांसद विजय हांसदा जी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज नोटे पे आपे किचु हॉल गिदर को पे मिना पिया आपे को डेडी सराव। कई परिस्थितियों की वजह से
कई उत्पन्न हुए समस्याओं की वजह से हमारे राज्य की कई बच्चियों को देश के विभिन्न राज्यों में किसी मजबूरवश जाना पड़ता है या ले जाया जाता है और वहां पर उनके साथ उनके इच्छा अनुसार या इच्छा के विपरीत इनको वहां जीवन व्यतीत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हमारी राज्य से लेके दिल्ली के राजधानी तक कई संस्थाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों पर नजर रखी जाती और समय समय पर और विभिन्न संस्थाओं के शोध के क्रम में और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन बच्चों से संपर्क साधा जाता है और उन बच्चों को अपने संस्था में लाकर उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम सरकार समय समय पर करती रहती। इसी कड़ी में आज यहां बहुत बड़े पैमाने पर लगभग यहां पर 40-42 बच्चियां विभिन्न जगहों से रेस्क्यू कर एकत्रित किया गया और उनको वापस अपने राज्य में लाया गया है। ये बच्चियां चूंकि बाहर की दुनिया से अवगत नहीं होती हैं, और वहां के समस्याओं से अवगत नहीं होती हैं और ये किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। आज बाल कल्याण विभाग के माध्यम से और कई कल्याण विभाग के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों की सहायता के लिए कई चीजें सरकार के व्यवस्था में बनी होती हैं। आज इन बच्चों को लाया गया है। कई बच्चे एक व्यस्त आयु में हैं, कई बच्चे व्यस्त नहीं हुए हैं, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है जो उम्र नहीं देखता। हर उम्र का लोग उसमें मिलजुल कर काम करते हैं, माँ बाप के साथ भी काम करते हैं, गांव में मजदूरी का भी काम करते हैं, शहरों में भी मजदूरी करने का काम करते हैं। गरीब का जीवन जन्म से ही संघर्षमय होता है और इस क्रम में हमारे बच्चे बच्चियां जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, और आपको पता है झारखंड अत्यंत पिछड़े राज्यों में से आता है और
कुछ धारणाएं भी लोगों ने बना रखी है। कुछ लोग इस काम में भी संलिप्त हैं, मानव तस्करी के काम में भी संलिप्त होते हैं, जहां पर ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से बच्चों को ले जाकर के देश के विभिन्न कोनों में किसी को खाना बनाना का काम, किसी को दाई का काम, किसी को आया का काम में लगा दिया जाता है। मैं शुरू से ही चिंतित रहा हूं। कई राज्य ऐसे हैं जहां की लड़कियां, अधिकतर लड़कियां अपने पैरों पर खड़ा होकर मानव सेवा में लगी हैं, नर्सें बनी हैं, एएनएम बनी हैं, जीएनएम बनी हैं और देश के और राज्य की सेवा में लगी। और मैं बहुत हैरान रहता हूं कि हमारी बच्चियां दाई और नौकर के नाम से जानी जाती। मैं इस बात को बहुत करीब से समझता हूं, अनुभव करता हूं और हमने इसका संज्ञान भी लिया है। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यहां पर नर्सों को ट्रेनिंग देकर, नर्स की शिक्षा देकर, कई ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग सेंटर से हम लोगों ने लगभग 100-125 बच्चियों को नर्सों की नौकरियां दी विभिन्न संस्थाओं में, और वो भी बड़े बड़े अस्पतालों में, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में उनको हम लोगों ने नर्स बना करके भेजा। और हमारा ये संकल्प भी है कि हम अब इस राज्य में अपने ऐसे बच्चियों को हुनरमंद बना करके उनको रोजगार से जोड़ेंगे। आज जो कानून का स्वरूप कहता है कि 18 साल से कम बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, लेकिन 18 साल से कम बच्चे काम नहीं सीख सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। काम तो सीख ही सकते। और इनको अपने पैरों पर खड़ा होकर ही हम लोग दम लेंगे। एक एक बच्चों के साथ काउंसलिंग किया जाएगा। कौन घर जाना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, कौन काम करना चाहता है, कौन काम सीखना चाहता है, ये सभी चीजें इन बच्चों के साथ किया जाएगा। और तत्काल इन बच्चों को और जो बच्चे यहां व्यस्त नहीं हुए हैं, उनको व्यस्त होने तक सरकार हर महीना 2000 रुपए इनको प्रति माह देगी। जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाते। और व्यस्त बच्चे हैं तो उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। आज आप सभी बच्चियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां पर आपका बड़ा भाई, आपका अपना व्यक्ति इस राज्य को की देखरेख में लगा है। और हमारा संकल्प है इस राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को हर
बच्चियों को हुनरमंद बनाना अब हमारा दायित्व है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने घर की भी जिम्मेवारी उठा पाए। हम जानते हैं गांव में कितनी गरीबी, हम जानते हैं हमारा गांव में घर कैसा है, हम जानते हैं हमारा खेत में कितना अनाज होता है, हम जानते हैं हमारा गांव का भौगोलिक स्थिति कैसा है। इसलिए अभी हम कुछ दिनों तक इन बच्चियों को, और हम लोग अपने जो यहाँ विभिन्न संस्थाएं जो जिन लोगों ने रखा है, सबसे पहले इनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जो इन लोगों ने इतने दिनों तक अपने साथ बच्चियों को रखा है। और हम इनसे सहयोग भी लेना चाहेंगे कि हर बच्चियों के साथ काउंसलिंग करते हुए हमें वो जानकारी उपलब्ध कराएं कि बच्चियां किस दिशा में काम करना चाहती हैं, काम कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिख लिए तो बहुत बड़ा आप काम कर लिए। बिना पढ़े लिखे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दे के भेजा है। ये इसलिए भेजा है कि हम कभी ना भूखा मरेंगे, ना हम लोगों को भूखा मरने दें, अपना परिवार को भूखा मरने दें। बस हाथ में हुनर होना चाहिए। लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी रास्ते हैं। हुनरमंद बनना है, उसके लिए भी रास्ते हैं। हम लोग हर तरीके से इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे वापस सुरक्षित यहां आ गए हैं और इनको समाज का एक ऐसे आइकॉन के रूप में सरकार बनाएगी जो आने के वाले समय में मिसाल साबित होंगी। और आप लोग चिंता ना करें, बहुत दिन बहुत साल तक आप लोगों ने कई यातनाएं झेली, कई तकलीफें झेली, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अब ये चीजें यही खत्म होगा। अब जिंदगी की नई सफर आपकी तय होनी है और वो सफर आप अपने से तय करेंगे। आप खुद से वो रास्ता तय करेंगे, आप खुद से वो रास्ता चुनेंगे जिस रास्ता में आपको जाना है, और आपके लिए वो रास्ता सरकार बनाएगी और बेहतर तरीके से आप अपना जीवन का सफर तय कर पाए। ये मेरी शुभकामनाएं। इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों का, आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ जो भी बच्चियां उच्चियां कहीं दूसरे राज्यों में, दिल्ली उल्ली में कहीं फंसी है, अगर आप लोगों के संपर्क में अगर वो सब बच्ची हैं तो उन लोगों को भी बताओ, नहीं चलो वापस अपने घर चलो। घर में आप काम सबके लिए, जो भी बच्चियां हैं आप अपने यहाँ जहां आपको रखा गया है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उन सब दीदियों को, उन सब सिस्टर को अपनी बातें बताएं। आपके संपर्क में कोई जानकारी है कि यहाँ पर भी बच्चे ऐसे हैं, वहां पर भी वैसे हैं, तो हमारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं विभिन्न ये से, वो सभी जा करके उन बच्चों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसलिए बहुत देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका पुनः यहाँ पर सभी जो संस्थाएं हैं उन सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जोहार। दो बातें हैं। एक तो मीडिया और जो बाकी जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ, कृपया ध्यान रखेंगे कि वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कृपया इस मानक को ध्यान में रखें। और जो बच्चे
सर ये सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, एक इसको मानेंगे। और दूसरी जो ये बच्चियां हैं और बच्चे हैं, एक एक करके इधर से एक करके बच्चियां यहाँ से आ जाएंगे। इसको माइक को हटा लिए, कहीं लग नहीं जाए। बेटा तुम आओ, तुम आपको आगे दिवाली है, आप यहाँ से जाएंगे, एक भेंट स्वरूप सर आपको कुछ बस प्यार देना चाहते हैं। इसको भी हटा दो, पीछे कर दो, रास्ता आप ले लें अपना। हाँ बैठिए, एक एक करके आते जाओ बाबू। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर, जहां बच्चियों को वस्त्र दिया जा रहा है। शॉल देकर मुख्यमंत्री आश्वस्त करा रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। अपने छोटे से संबोधन में मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया उन विषम परिस्थितियों का, उन दुश्वारियों का जिनका ये गरीब सामना करते हैं और जिसकी वजह से कई बार तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो उन मानव तस्करी गिरोह के खात्मे को लेकर भी पहल किए जाने की बात कही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और ऐसे तमाम बच्चों से भी कहा कि अगर उनके जान पहचान का कोई दूसरे राज्य, दूसरे शहर में फंसा हुआ है तो उसे जानकारी दें, उसके बारे में बताएं। सरकार उन्हें भी वापस लेकर आएगी और जिस वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ता है 2 वक्त की रोजी रोटी के इंतजाम में, उसका बंदोबस्त सरकार यहीं करेगी। भले ही ये बच्चे हैं, ये काम नहीं कर सकते कानूनन तरीके से, लेकिन काम सीखने में कोई रोक नहीं है। सरकार इस दिशा में पहल करेगी। ऐसे तमाम बच्चों को बेहतर आजीविका उपलब्ध हो, इसके लिए काम सिखाया जाएगा और फिर जब ये बालिग हो जाएंगे तो अपनी आजीविका का बंदोबस्त खुद कर सकेंगे राज्य में,
रहते हुए कर सकेंगे, और अगर राज्य से बाहर जाएं तो सम्मानजनक स्थिति में सम्मानजनक काम करने के लिए बाहर जाएं। उन नारकीय परिस्थितियों से इन्हें फिर से न गुजरना पड़े जिनसे बचाकर इन्हें सरकार वापस लाई है। तो ये मुख्यमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से, ये सीधी तस्वीरें। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, ये सीधी तस्वीरें जहां उन बच्चियों को शॉल प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ ही आश्वस्त करा रहे हैं कि आगे उन्हें उन नारकीय परिस्थितियों से न गुजरना पड़े जिन नारकीय परिस्थितियों से बचाकर उन्हें सरकार वापस लाई है, और इसके लिए सरकार बंदोबस्त करेगी। भले ही कानून इन नाबालिग बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन काम सीखने को लेकर ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो सरकार इन्हें रोजगार उन्मुखी काम सिखाएगी ताकि ये आजीविका का बेहतर प्रबंधन कर सकें, बेहतर इंतजाम इनके लिए आजीविका का हो और राज्य में घरों में रहते हुए ही हो। अगर बाहर जाने की जरूरत हो तो बेहतर परिस्थितियों में बेहतर आजीविका के लिए ही जाना पड़े, और वो भी सरकार की नज़र इन पर बनी रहेगी कि बाहर जब ये बच्चे जाएं कुछ काम धाम सीख कर बालिग होकर, तो वहाँ एक सम्मानजनक जीविकोपार्जन का साधन इनके लिए उपलब्ध हो। तो 44 बच्चों को दिल्ली से रेस्क्यू कराकर लाया गया है। इन 44 बच्चों में 3 लड़के भी हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से, ये सीधी तस्वीरें। झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन बच्चों को ट्रेस किया और दिल्ली से इन्हें वापस लाया गया है रेस्क्यू कराकर। इन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने छोटे से संबोधन में उन्होंने आश्वस्त कराया कि आगे उन नारकीय परिस्थितियों से इन्हें नहीं गुजरना पड़े, इसके लिए सरकार प्रबंध करेगी। सरकार इनकी आजीविका के लिए इन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करेगी। सिर्फ पढ़ना लिखना ही जरूरी नहीं है। अगर आपको काम करना आ जाए, आप किसी खास काम में महारत हासिल कर लें, कोई खास काम सीख लें, तब भी आप अपने आजीविका का इंतज़ाम कर सकते हैं सम्मानजनक स्थिति में रहते हुए। इनमें ऐसे कई बच्चे हैं जो आपराधिक गतिविधियों का शिकार हो चुके हैं। 3-3, 4-4 साल तक काम करने के बाद भी इन्हें पैसा नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया,
और नारकीय परिस्थितियों में रहना पड़ा। इन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। कई बच्चियां तो यौन शोषण का भी शिकार हुईं। इन सब को रेस्क्यू कराकर झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उनके घर वापस लाया और अब उन्हें आश्वस्त कराया जा रहा है कि उन्हें फिर से नारकीय परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार प्रबंध करेगी।